हिंदुस्तान सावधान, खतरे में है जान और आपकी लापरवाही बहुत पड़ेगी भारी। और लापरवाही कितनी पूरे देश में की जा रही है हम आपको दिखाएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। 24 घंटे में भारत में 40,000 केस आए हैं। एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में बेकाबू है हालात, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 26,000 से ज्यादा संक्रमित अकेले महाराष्ट्र में हुए हैं। क्या मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? एमपी, गुजरात, पंजाब, हर जगह खौफ का माहौल है। पहली बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में बढ़ते केस पर बीएमसी ने बड़ा फैसला कर लिया है। सभी शॉपिंग मॉल के बाहर कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। सोमवार से सभी मॉल में यह टेस्ट कराया जाएगा, यानी जरूरी बनाया गया है। अगर आपको मॉल में एंट्री लेनी है तो फिर अनिवार्य तरीके से मैंडेटरी है, जरूरी है कि आप कोरोना टेस्ट करा करके ही आप मॉल के अंदर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, देश में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 3 महीने में आया रिकॉर्ड करीब 40,000 नए केस। 3 महीने के बाद एक दिन में 154 लोगों की मौत। अकेले महाराष्ट्र में केस 26,000 के पार चले गए हैं। कोरोना कितना डराने लगा है। 6 राज्यों में कैसे 84% केस आ गए हैं आप देखें। महाराष्ट्र में पूरे भारत के लगभग 64% केस हैं। केरल में लगभग 6%, पंजाब में 5.5%, कर्नाटक में 3.5%, गुजरात में पूरे भारत के लगभग 3.25% केस हैं। और दक्षिण भारत आप चले जाते हैं तो तमिलनाडु में लगभग 3.25% केसेस पूरे भारत के आए हैं। यानी ये 6 राज्य हैं जहां पर 84% केसेस हैं। लेकिन देश भर में कोविड का खौफ कितना है ये भी देखें आप। महाराष्ट्र के 36 में से 18 जिलों में पाबंदियां हैं। मीरा भाईंदर, ठाणे के हॉटस्पॉट में लॉकडाउन है। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। गुजरात के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। अहमदाबाद में मॉल्स और थिएटर शनिवार रविवार बंद रहेंगे। एमपी और महाराष्ट्र के बीच बस सेवा बंद करने का फैसला किया गया है। और उत्तराखंड के मसूरी में कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू की गई है ताकि लोग भीड़ इकट्ठा ना कर पाए। लेकिन कोरोना ने 3 महीने में कितना रिकॉर्ड तोड़ा है, डेटशीट देखें तारीख दर तारीख। 15 मार्च 24 घंटे में नए केस 24,492। 16 मार्च 28,903 केस। 17 मार्च 35,871 केस। और 18 मार्च को 39,726 नए केस आए हैं। और यही एक वजह है कि कोरोना डराने लगा है। दादर की तस्वीरें आप देखें। मुंबई के दादर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग कोरोना के खौफ के साए में जी तो रहे हैं, लेकिन लापरवाही अभी भी कितनी भारी हो गई है आप देखें। ये दादर का सब्जी बाजार है जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। इन्हें ये इल्म नहीं है कि इस तरह की भीड़ जुटाना कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सीधे श्वेता के पास में चलते हैं। श्वेता लाइव रिपोर्ट कर रही है मुंबई से, और दिल्ली से ऐश्वर्या भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यानी राष्ट्रीय राजधानी और औद्योगिक राजधानी दोनों ही जगह आपको लेकर के चलेंगे। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुंबई वाले इतने लापरवाह क्यों हैं तब जबकि महाराष्ट्र में पूरे देश का लगभग 64% केस है। मुंबई पर भी खतरा मंडाने लगा है अलग अलग इलाकों में, लेकिन लापरवाही कम क्यों नहीं हो रही है? श्वेता, आप मुझे सुन पा रही हैं? श्वेता, आप तक आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल राशिद, देखिए ये सबसे पहला मसला ये लापरवाही का ही है। हमने देखा किस तरीके से बीएमसी रूल्स पर रूल्स लागू कर रही है, लेकिन उसका खासा असर मुंबईकरों ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सुबह में वो बाजार करने निकल जाते हैं, भारी तादाद में लोग बाहर नजर आते हैं, रात को नाइट लाइफ का वो लुफ्त उठाते हैं। और इन सब के बीच में कोरोना का ग्राफ मुंबई में अगर बात की जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना में अब हमने जो आंकड़े देखे हैं, पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 2,500 के पार। जी 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 ठीक है श्वेता, दोबारा आपके पास में हम आते हैं। एक बार हम ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। ऐश्वर्या, दिल्ली का कोरोना मीटर क्या है? ऐश्वर्या, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, ऐश्वर्या नहीं सुन पा रहे मुझे। एक बार फिर से हम वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। एनसीआर में कोरोना संक्रमण कितना बढ़ गया है, दिल्ली में लगातार मरीज कितने बढ़ रहे हैं और एनसीआर का अपडेट क्या है। नोएडा जहां धारा 144 लगाई गई है, गुरुग्राम जहां संक्रमण की दर बढ़ गई है, पंजाब 9 जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। यानी दिल्ली से लेकर के एनसीआर से लेकर के पंजाब तक खतरा बढ़ने लगा है। लेकिन बावजूद इसके टीके की बर्बादी भी हो रही है। और टीके की कितनी फीसदी बर्बादी किस प्रदेश में हुई है ये भी देखें आप। संजीवनी की बर्बादी तेलंगाना में 17.5%, आंध्रा में 11.5%, यूपी में 9.5%, कर्नाटक में लगभग 7%, जम्मू कश्मीर में 6.5%, राजस्थान में 5.5%,
असम में 5.5% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। लद्दाख, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी लगभग 5 से 5.5% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। लेकिन वैक्सीन की बर्बादी कैसी रोकी जाए, इसके लिए विकल्प अलग अलग राज्य सुझा रहे हैं। शीशी में सिंगल डोज ही आए, शीशी में सिंगल डोज आने की संभावना है आने वाले दिनों में। वैक्सीन की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो फिर ऐसे में आने वाले दिनों में वैक्सीन की बर्बादी रोकी जा सकती है। इस तरह की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। लेकिन दिल्ली और मुंबई का और क्या हाल है, हम डॉक्टर श्रुति मलिक के पास जा सकते हैं क्या? डॉक्टर श्रुति मलिक अगर रेडी हो, चलिए श्वेता के पास एक बार फिर से चलते हैं। श्वेता, मुंबई और आसपास के इलाकों को लेकर के पिछले कई दिनों में यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन फिर से लौटेगा। क्या उद्धव सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है? अगर हां तो कब तक? राशिद, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से ना लगा दिया जाए। हालांकि रही बात लॉकडाउन की या संपूर्ण लॉकडाउन की, हमने देखा किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये बताया था कि यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जरूर लगा सकते हैं। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी ये बार बार चेताया है लोगों को कि जिस तरीके से आप घरों से बाहर निकल रहे हैं बिना वजह, बिना किसी काम के, उसे बंद करें, मास्क सही ढंग से पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लगातार ये खतरा अब कोरोना विस्फोट के तौर पर देखा जा रहा है राशिद मुंबई में, और बीएमसी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 22 मार्च से बीएमसी ऐसा ये रूल लगा सकती है कि अब आप किसी भी मॉल में आप प्रवेश करने से पहले आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है। या तो आप एंटीजन अपना टेस्ट नेगेटिव बताएं या फिर मॉल के बाहर से ही आप पहले रिपोर्ट लें। एंटीजन की रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी उसके बाद ही आपको भीतर प्रवेश करने दिया जाएगा। तो इस तरीके के कुछ खास मेजर्स लिए जा रहे हैं बीएमसी द्वारा, कुछ इस तरीके के रूल्स लागू किए जा रहे हैं। राशिद, आपको याद होगा जो वायरल वीडियो हमने देखा दादर फूल मार्केट का और दादर सब्जी मंडी का, अब वो दादर फूल मार्केट और सब्जी मंडी को भी टेम्पररी शिफ्ट करने की बात की जा रही है। मुंबई के 2 बड़े जगह जहां पर बड़ा प्लेग्राउंड है। एमपी की राजधानी भोपाल भी एक बार चलते हैं। श्वेता, आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। कुलभूषण लाइव रिपोर्ट करना है। कुलभूषण, भोपाल और इंदौर का हाल क्या है? क्योंकि ये 2 शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू है और यही 2 शहर एमपी को सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज राजधानी भोपाल और इंदौर में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में तो ये आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है, लेकिन राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अभी 200 के पार ये आंकड़ा नजर आ रहा है। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू है। 10 ऐसे जिले जहां पे 10 बजे के बाद बाजार बंद करने के दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कड़ा फैसला लिया है कि महाराष्ट्र से जो भी बसें आएंगी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब कोई भी बस महाराष्ट्र से नहीं आ सकेंगी, लेकिन अगर आपको महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आना है तो आप अपने पर्सनल वाहन से आ सकते हैं। इसके साथ ही रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों में बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह देखा जा रहा है कि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी, मेडिकल के डीन से चर्चा की थी और प्रतिदिन जो है 5 लाख से अधिक वैक्सीन लगाने का उन्होंने एक टारगेट रखा है। ठीक है कुलभूषण, श्वेता आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। डॉक्टर श्रुति मलिक मेरे साथ में जुड़ गई हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, कोरोना की यह नई लहर कितनी खतरनाक है दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, और अब हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? और क्या यह नई लहर एक नई म्यूटेशन है? अगर है तो कितनी खतरनाक? डॉक्टर श्रुति, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर श्रुति मलिक, आप तक आवाज आ रही है? चलिए एक बार वर्ल्ड मीटर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना की नई लहर है इसकी वजह से पूरी दुनिया में कितना कहर है ये जानने के लिए एक बार फिर से वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। कोरोना पर WHO ने नई रिपोर्ट दी है। पिछले हफ्ते दुनिया में कोरोना के 10% मामले बढ़े। सबसे अधिक मामले अमेरिका और यूरोप के हैं। फ्रांस, इटली और पोलैंड में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। इस तरह की बातें WHO की रिपोर्ट से भी पता चली हैं। एक बार डॉक्टर श्रुति मलिक को फिर से ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर श्रुति, आप सुन पा रही हैं मुझे? डॉक्टर श्रुति मलिक, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, डॉक्टर श्रुति मलिक तक आवाज नहीं जा पा रही।
आप सभी का बहुत धन्यवाद, जितने भी संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। दिल्ली से ऐश्वर्या, मुंबई से श्वेता और भोपाल से कुलभूषण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना ही कहेंगे कि आपको बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही ना करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें आप, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। और मुमकिन है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आगे खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान सावधान, खतरे में है जान। एक ब्रेक।